तो यार कलिंग गेम की फर्स्ट मेजर फाइट के बाद, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की थी, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसकी सेकंड मेजर फाइट के ऊपर, जिसमें कि मेगुमी का सामना होता है कई सारे खतरनाक सॉर्सरर्स से, और उनमें से एक हजारों साल पुराना रिकार्नेटेड सॉर्सरर भी था। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। तो यार जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मेगुमी और यूजी एक साथ एक ही कॉलोनी में एंटर करते हैं, नेम्ड एज टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी, सो डैट वो कलिंग गेम के सेकंड हाईएस्ट पॉइंट होल्डर को डिफीट कर सके, जिसका की नाम था हिगुरुमा। लेकिन समहाउ वो अलग हो जाते हैं और उन दोनों को कोई ना कोई मिल जाता है जो उन्हें हिगुरुमा तक पहुंचाने तक का दावा करता है। लेकिन जहां यूजी का ये होम टाउन का बंदा हिगुरुमा के पास पहुंचाता उसे, वहीं ये शातिर लड़की मेगुमी को धोखा देके किसी और ही बंदे के पास ले जाती है उसे। अब यूजी और हिगुरुमा की फाइट तो मैंने इस वीडियो में कवर कर ली थी, और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेगुमी और इस बंदे यानी रेगे की फाइट, मतलब मेगुमी वर्सेस रेजी। सो जब इन दोनों का सामना होता है और मेगुमी डिवाइन डॉग को समन करता है, तो ये देख के रेजी काफी ज्यादा खुश होता है कि मेगुमी स्ट्रॉन्ग बंदा है, बाकी सारे बंदों की तरह नहीं जो अभी तक आए उसके पास, कमजोर और बिना कोई टैलेंट के। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मेगुमी को अब तक मार चुका होता। और रेजी तो इवन ये तक बोल देता मेगुमी से कि क्योंकि तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जिस पे ये बंदी शॉक्ड, क्योंकि इसे इन सब चीज़ों का पता ही नहीं था, ऊपर से मेगुमी को उसने धोखा दिया था। लेकिन मेगुमी काफ़ी सीरियसली ये पूछता है कि कहना क्या चाहते हो। तो इस पर रेजी मेगुमी से पूछता है कि तुम कलिंग गेम के बारे में कितना जानते हो। तो इसके जवाब में मेगुमी तेंजन से रिलेटेड बातें छोड़ के कि कैसे वो तेंजन को कंबाइन करना चाह रहा है पूरी ह्यूमैनिटी के साथ, उसको छोड़ के सब कुछ बताता है कलिंग गेम के बारे में, कि कैसे कलिंग गेम और कुछ नहीं, एक रिचुअल है जो कि अपने ही प्लेयर्स की कर्स एनर्जी का फायदा उठा रहा है, सो डैट जापान के हर एक बंदे को नॉन ह्यूमन बनाया जा सके इन दी प्रोसेस। जिस पर रिजी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो ये बोलता है मेगुमी से, तुम केंजाको के फ्रेंड हो क्या कुछ? क्योंकि यार ऐसी इन्फॉर्मेशन कितने ही प्लेयर्स को पता है। लेकिन इसके बाद रेजी अपनी थिंकिंग बताते हुए ये बोलता है कि ये जो तुमने कर्स एनर्जी की बात करी प्लेयर्स की, उसका एडवांटेज लेने की बात करी, ये आई थिंक कुछ और नहीं, एक फेकेड है, यानी छलावा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम ये तो सेकंड या फिर थर्ड प्लान है इस सारे खेल का बस। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम इस कलिंग गेम में अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लेयर्स हैं, जो कि 10 कॉलोनीज में अलग अलग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इन्हीं प्लेयर्स में से मुट्ठी भर यानी गिने चुने प्लेयर्स ही हैं जो कि एक्सेप्शनली स्ट्रांग है, लाइक काशिमो एंड हिगुरुमा। और अगर सिर्फ इन दोनों की ही बात करें तो अकेले इन दोनों ने ही 60 प्लेयर्स को मार गिराया है। तो कंक्लूजन ये निकलता है इस बात का कि हर एक कॉलोनी में कम से कम एक बंदा ऐसा ही होगा, यानी इन्हीं के लेवल का होगा। जिसके रिप्लाई में मेगुमी ये बोलता है कि इस तरीके से तो डेडलॉक आ जाएगा इन कॉलोनीज में, है ना, क्योंकि सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ही बचेंगे। तो इस पे रेजी ये रिप्लाई करता है, इट ऑलरेडी हैज, यानी इस कॉलोनी और टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में। और इसके ऊपर से अकॉर्डिंग टू रेजी ये जो टेलीपोर्टेशन होता है ना किसी भी कॉलोनी में एंटर करने के बाद, ये सिर्फ प्लेयर्स को बिखेरने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसका ट्रू मोटिव होता है अवेकनिंग करना जो भी प्लेयर एंटर कर रहे हैं उस कॉलोनी में, सो डैट जो बैटल्स होंगी वो खाली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के बीच में होंगी और काफ़ी ज़्यादा लंबी होंगी। जिस वजह से रेजी काफ़ी ज़्यादा श्योर था कि केंजाको किसी न किसी तरीके का बॉम्ब गिराने वाला है जब सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बचेंगे कलिंग गेम में। और इसी दौरान हमें दिखाया था केंजाको जो कि काफ़ी सारे हाई ऑथराइज्ड चाइनीज़ों के बीच आया होता है किसी तरीके की मीटिंग करने के लिए। अब अगर तुमने ये वीडियो देखी तो तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि केंजाको यहाँ किस लिए आया है। अब रेजी को पता तो था कि केंजाको कुछ ना कुछ करने वाला है, किसी न किसी तरीके का बॉम्ब गिराने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो आखिर एग्जैक्टली करेगा क्या। तो इसलिए वो काफ़ी सारे एलाइज जोड़ रहा है अपने साथ जो स्ट्रांग हो और किसी भी तरीके की सिचुएशन को टैकल कर सके। जिस पे मेगुमी भी लाइक, वो सब तो ठीक है लेकिन ये बंदी मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लगती नहीं। Emotional damage। तो इस पर रेजी मुस्कुराते हुए ये बोलता है कि ये तो सिर्फ बेट है प्लेयर्स को तुम्हारी तरह यहाँ पर लाने के लिए, क्योंकि वीमन के अराउंड प्लेयर्स जो हैं वो ऑफ गार्ड हो जाते हैं। जिस पे मेगुमी ये बोलता है कि अच्छा, एक बार वो यूजलेस हो जाएगी तो तुम उसे पॉइंट्स में कन्वर्ट करने की सोच रहे हो ना मार कर। जिस पे रेजी भी लाइक, व्हाट आर यू सेइंग, आई वुड नेवर डू दैट। और पीछे से वो लड़की भी यही बोलती है, रेजे साहब ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे ट्रू नाइट है और जब तक मैं उनकी बात मानूंगी वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। जिस पे मेगुमी उस लड़की को फुलिश बोलते हुए उन सब से उनके पॉइंट्स मांगता है
और कॉर्पोरेट करने की बोलता है, क्योंकि जल्द ही एक रूल ऐड होने वाला है जिससे कि प्लेयर्स आपस में पॉइंट्स एक्सचेंज कर पाएंगे, मतलब ट्रांसफर कर पाएंगे। और ऐसा होने पर तुम सारे पॉइंट्स अपने मुझे दोगे, तब जाके मैं शायद तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ। देख रहे हो बंदे को यूजी पे कितना विश्वास है। बंदे को पता है कि अगर वो नहीं कर पाया तो यूजी जरूर हिगुरुमा को हरा के उसके पॉइंट्स यूज करके एक नया रूल ऐड करवा ही लेगा। बट मेगुमी की ये बात सुन के रेजी सिर्फ 3 शब्द बोलता है, नेगोशिएशन हैव फेल्ड। और तभी अचानक से पीछे से एक सॉर्सरर आके मेगुमी पर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन मेगुमी ना सिर्फ उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन साथ ही साथ उस बंदे को पटकी के थ्रू उस बिल्डिंग से फेंक देता है और नुए के थ्रू उस बंदे पर अटैक करके उसे जमीन में पेल देता है। दूसरी तरफ मेगुमी का डिवाइन डॉग रेजी पे अटैक कर चुका होता है और ये चीजें उस लड़की को काफी ज्यादा सरप्राइज कर देती हैं, क्योंकि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि मेगुमी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मेगुमी बड़ी बैडस तरीके से ये बोलता है, नेवर शो मी योर फेस अगेन। और ये सुनते ही अब की बार लड़की रिप्लाई में कुछ बोलती नहीं है, पसीने छोड़ देती है बस। लेकिन इतनी देर में रेजी डिवाइन डॉग की बहुत बुरी हालत कर चुका होता है, जिस पर रेजी मेगुमी से ये बोलता है कि अच्छा तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए, इसलिए तुम हम पे डेडली अटैक नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर तुम किलिंग इंटेंट के साथ हम पे अटैक नहीं करोगे तो शायद बाद में पछताओगे तुम्हारे मरने के बाद। और तभी इतने में मेगुमी रियलाइज करता है कि उसके बगल से कोई चीज नीचे गिर रही है। और जब वो गौर करता है तो वो एक आंख होती है किसी बंदे की। एंड सरप्राइजिंग फॉर हिम वो चीज एक्सप्लोड कर जाती है। और ये चीज जो करता है वो है ये बंदा नेम्ड एज इयोरी विद 35 पॉइंट्स। अब इस अटैक से मेगुमी को डैमेज तो पहुंचता है, लेकिन समहाउ वो मैनेज कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने से अचानक से एक अटैक आता है और ये अटैक और किसी का नहीं, इस बंदी का होता है, जिसकी चुटिया पकड़ के मेगुमी घुमा देता है और उससे ये बोलता है यू ओके विद दिस। और तभी हाजेनोके यानी ये बंदा आता है और उसके पीछे से आते हैं साथ ही साथ 2 पेपर्स विच आर सोक्ड इन गैसोलीन। और इतने में हाजेनोकी अपने दांत तोड़ के मेगुमी की तरफ फेंकता है और फिर से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अब इस एक्सप्लोजन के बाद रेजी एक कमरे से बाहर निकलता है और सोचता है खेल खत्म हो गया। लेकिन हाजेनोकी उससे ये बोलता है कि नहीं, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह एक कमरे में चला गया था सो डैट एक्सप्लोजन से बच सके। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें रेजी के पॉइंट्स दिखाए जाते हैं जो कि थे 41 पॉइंट्स। इसका सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि ना सिर्फ मेगुमी खुद बच रहा था बल्कि साथ ही साथ इस बंदी को भी बचा रहा था। जिसके बाद मेगुमी उस बंदी से ये बोलता है कि अब समझी तुम, वो बंदे तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, तुम्हें यूज कर रहे थे, इसलिए जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकल जाओ। और मेगुमी जब पलट कर जा रहा होता है वहां से तो तभी ये बंदी इतनी बावड़ी अटैक कर देती है मेगुमी पे और इस बार मेगुमी को डैमेज भी पहुंचता है, जिस वजह से यार मेगुमी का दिमाग सटक जाता है। किसी का भी होगा यार दिमाग खराब ये सब देख के। जिसके बाद ये लड़की बड़ा ही क्रीपी सा मुंह बनाते हुए ये बोलती है कि तुम ही बताओ कि क्यों रेजी सामा ने मुझसे ये बोला कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, कि वो मुझसे प्यार करते हैं। तो इस पे मेगुमी एक चैड की तरह ये बोलता है कि मुझे मिलते हैं, तुम जैसे लोग मुझे काफ़ी बार मिलते हैं जो कि लोगों की एक्शन से ज़्यादा उनकी बातों पे भरोसा करते हैं और ऐसे लोग ट्रैश से ज़्यादा कुछ नहीं होते, जस्ट लाइक यू स्कम। इतने में ये बंदा जिसका कि नाम हरी था विद पॉइंट्स 28। अब इस सब के बाद मेगुमी को समझ में आया था कि ये 4 वर्सेस 1 फाइट होने वाली है। जी हाँ, मेगुमी इस लड़की को भी गिन रहा था इन लोगों में, क्योंकि यार 2 बार अटैक कर चुकी है उसके बचाने के बावजूद, और कर भी कह सकता बंदा। लेकिन क्योंकि वो उन सबको मारने से ज़्यादा उनके पॉइंट्स चाहता था तो इसलिए बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि करे क्या वो। लेकिन तभी रिंग 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 घंटी सी बजने लगती है और ये घंटी होती है एक नए रूल ऐड होने की। अरे वही अपने पॉइंट्स दूसरे को ट्रांसफर करने वाला रूल जो कि यूजी ने ऐड किया था इस वीडियो में हिगुरुमा को हराने के बाद। और ये होता हुआ देख के मेगुमी मुस्कुरा जाता है, जिसके बाद वो तुरंत ही हारी या फिर हरी जो भी है उस पर अटैक करना शुरू करता है और बंदा रुकता नहीं है, लगातार अटैक पे अटैक करता है अपनी शिकगामीज के थ्रू भी। और जब वो बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है उसे तो हरी ये सोचता है कि यार फिर से चढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेगुमी यहाँ पर भी नहीं रुकता। बंदा हवा में ही उसके चेहरे पे अटैक करता है एक खंजर के थ्रू। ऑब्वियसली ये ड्रैगर कर्स एनर्जी से इम्ब्यूडेड था और जब तक ये बंदा जमीन पे गिरता है ऑलरेडी अधमरी हालत में पहुंच चुका होता है और मेगुमी सिर्फ लास्ट अटैक के साथ इसका खेल वहीं खत्म कर देता है। अब तुम यूँ सोच रहे होगे कि मेगुमी तो पॉइंट्स कलेक्ट करने वाला था ना, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेगुमी के माइंड में कुछ और चल रहा होता है, स्पेशली उस रूल के ऐड होने के बाद कि उसे पैनिक नहीं होना चाहिए,
जो वो कर सकता है वो सब करना चाहिए उसे, और उसे बाकी सारे लोगों पर भी विश्वास करना चाहिए क्योंकि वो भी तो करेंगे ना पॉइंट्स कलेक्ट। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि अगर उसे मौका मिलेगा तो वो ट्रांसफर करेगा पॉइंट्स, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मार भी सकता है, तो वो जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद पता नहीं ये दोनों छाते के थ्रू जमीन पे पहुंचते हैं यूजिंग दैट एज पैराशूट, और काफी ज्यादा सरप्राइज रहते हैं कि वो बंदा अपनी कर्स टेक्निक तक यूज नहीं कर पाया मरने से पहले। बट मेगुमी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही सोच रहा होता है कि रेमी का क्या हुआ, क्या वो भाग गई, लेकिन स्टिल अभी भी ये फाइट 2 वर्सेस 1 है, और जो पहला एक्सप्लोजन हुआ था ना वो काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा चुका है मेगुमी को, तो इसलिए भागना कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। और अगर वो अपना डोमेन यूज करता है तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो हरा पाएगा इन दोनों को कि नहीं, क्योंकि उसका डोमेन अभी भी इनकम्प्लीट है। यानी जब मेगुमी अपना डोमेन यूज करता है तो किसी भी तरीके का बैरियर नहीं लगा पाता उस डोमेन पे। दैट्स व्हाई अगर वो अपना डोमेन यूज करता है और वो दोनों भाग जाते हैं और लड़ाई कंटिन्यू होती है तो वो एक भारी डिसएडवांटेज में होगा। और इतने में ये बंदा पता नहीं कैसे अपना दांत फिर से तोड़ के मेगुमी की तरफ थूकता है, लेकिन बीच में आ जाता है कोई और डेट्स डेंजरस बोलते हुए, जो देख के ये तीनों ही शॉक्ड, क्योंकि इन तीनों में से किसी को नहीं पता था कि भैया ये है कौन। अब ये अटैक सीधा सीधा मुंह पे लेने के बाद ये बंदा बड़ी ही सीरियसली बोलता है 2 वर्सेस 1, डू यू गाइस रियली थिंक्स दैट्स फेयर? तुम जैसे लोगों को सही में एक कावर्ड बोला जाता है, और एक कावर्ड का अटैक इनइफेक्टिव होता है मेरे सामने। और साथ ही साथ वो यही बोलता है दैट्स व्हाई आई हैव रिसीव्ड 0 डैमेज। लेकिन उसके सिर से खून की पिचकारी निकल रही होती है। और इस फनी कैरेक्टर का नाम हमें बताया जाता है तकावा विद 0 पॉइंट्स। इसके बाद तकावा साफ साफ क्लियरली मेगुमी से बोलता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है, और ऐसा वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो पहली ही झलक में पहचान जाता है कि कौन ईवल है और कौन नहीं। और भले ही मेगुमी का फेस थोड़ा ईवल है, लेकिन वो ईवल था नहीं अकॉर्डिंग टू तकावा, तो इसलिए वो उसकी हेल्प करना चाहता था, जिस पे मेगुमी भी एग्री कर जाता है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी अभी उसने एक अटैक से भी तो बचाया है उसे। इसके बाद हाजेनोकी तकावा से पूछता है ओए विच आर यू, और इतना बोलता है ये बंदा कि तकावा कि अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन यही है ना कि मैं फनी हूँ कि नहीं, जिस पे हाजेनोकी भी लग अरे नहीं मैं तो तुम्हारे एरा के भाई, इतना बोलता है ये फिर से बीच में रोक देता है तकावा कि चलो मुझे अभी अभी एक गैग याद आया, यानी चुटकुला, जो कि तुम अपने दोस्त या फिर अपनी क्रश पे भी यूज कर सकते हो। अब तकावा की ये चीज सुन के ये दोनों अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो करने वाला है। लेकिन तकावा तो सिर्फ अपना चुटकुला बोलता है, जो कि वो सब अपनी क्रश पे यूज कर सकते हैं, और वो चुटकुला था दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और ये सुन के एवरीवन बी लाइक Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? और कुछ टाइम के लिए लिटरली शांति छा जाती है चुटकुला सुन के उसका, जो देख के तकावा फ्रीक आउट हो जाता है। और इसको देख के मेगुमी को तोदो की याद आती है कि वो भी ऐसी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था और फालतू की चीज पे फ्रीक आउट हो रहा था। सीजन 1 में देखा ही होगा। इसके बाद यही कॉमेडियन यानी तकावा इतनी तेज स्पीड से अटैक करता है ना कि हाजेनोकी को यानी इस बंदे को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिलता, और ये अटैक डायरेक्ट उसके मुंह पर लैंड होता है। और उसके इस एक्शन से रेजी भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि बंदा भले ही हंसी मजाक कर रहा हो, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद मेगुमी भी विद अ सरप्राइज रेजी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। और इसके बाद मेगुमी और ये तकावा ये दोनों प्लान बनाते हैं कि वो एक एक करके यानी उन दोनों को अलग करके उन्हें डिफीट करेंगे। और मेगुमी तकावा से उस बॉम्ब वाले बंदे को संभालने की बोलता है। और इसके बाद कोगाने के थ्रू हिगुरुमा की सारी डिटेल्स जानने के बाद मेगुमी ये क्लियर कर देता है कि उसका काम इस कॉलोनी में खत्म हो चुका है, तो इसलिए अगर रेजी वहां से जाना चाहता है तो जा सकता है, वो कुछ नहीं बोलेगा। तो इस पर रेजी काफी ज्यादा इरिटेटेड होते हुए बोलता है तुम जरा भी ऐसी पोजीशन में नहीं हो जो कि मुझसे ऐसे बोल सको, और वैसे भी जो पॉइंट्स हमने लूज करे हैं हारी के मरने से वो तुमसे वापस वसूल तो करने पड़ेंगे ना। इसके बाद मेगुमी तकावा से ये बोलता है कि वैसे तो तुम उसे मार सकते हो यानी एक्सप्लोसिव बास्टर्ड को, लेकिन फिर भी अगर तुम उससे उसके पॉइंट्स निकलवा सको तो वो और भी ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद वो सब तैयार हो जाते हैं अपने अपने ओपोनेंट को फेस करने के लिए, और इन सब की फाइट शुरू होती है हाजेनोकी की अपनी आंख निकालकर तकावा की तरफ फेंकने के साथ, जिसे तकावा बड़ी आसानी से अपनी फैन के थ्रू डिफ्लेक्ट कर देता है। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि कायदे से तो उस आंख को उस फैन से टकराते ही फट जाना चाहिए था। और तकावा यही नहीं रुकता, बंदा लिटरली खेल रहा होता है इसके साथ, उसके अटैक्स को आसानी से डॉज करके और उसके बिना पता लगे उस पे इस तरीके का अटैक करके। अब इस पे ऑब्वियसली किसी का भी दिमाग खराब होगा,
इसलिए हाजेनोकी का भी होता है और वो पीछे मुड़ के तकाबा को बोलने वाला होता है डोंट अंडर एस्टिमेट मी। लेकिन इतना बोलते ही तकाबा एक किक के थ्रू लिटरली हाजेनोकी को कई दीवारों पार फेंक देता है और तकाबा को इस तरीके से लड़ते हुए देख मेगुमी भी बोल देता है कि अच्छा हुआ वो उसका एनिमी नहीं है, और इस तरह तकाबा वहां से चल देता है हाजेनोकी की तरफ उसको संभालने, आई मीन उसके पॉइंट्स छीनने। और इसके बाद असली फाइट शुरू होती है मेगुमी और रेजी के बीच, और मेगुमी ये क्लियर कर देता है कि क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव अब पूरा हो चुका है तो वो अब ढंग से फाइट करने वाला है। इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की फाइट ऑलरेडी शुरू हो चुकी होती है और मेगुमी अपना मैक्स एलिफेंट रेजी पे छोड़ चुका होता है, उसके थ्रू अटैक कर रहा होता है, जिससे बचते बचाते रेजी भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो तभी मेगुमी सरप्राइज अटैक के थ्रू रेजी पे ऊपर से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रेजी देख लेता है और उस पे पता नहीं कैसे एक जाल छोड़ देता है, लेकिन उस जाल से भी मेगुमी बच जाता है अपने रैबिट एस्केप के थ्रू। इसके बाद रेजी कुछ पेपर्स का यूज करके फिर से पता नहीं कहां से बहुत सारे नाइफ्स ले आता है और उनके थ्रू मेगुमी पे अटैक करता है, लेकिन उनसे भी मेगुमी बच जाता है, जिस वजह से रेजी को समझ में आ चुका होता है, रियलाइज हो चुका होता है कि मेगुमी को उसकी कर्ज टेक्निक के बारे में पता चल चुका है। चूंकि कुछ नहीं, उन पेपर्स में जो चीज लिखी हुई है उन चीज़ों को रियलिटी में लाने की एबिलिटी है, लेकिन क्योंकि मेगुमी को डाउट था कि उसकी टेक्निक और भी कुछ ज़्यादा कर सकती है, तो इस पर रेजी हाँ बोलते हुए एग्री करते हुए उसे एक और चीज़ करके दिखाता है, जो कि समथिंग लाइक रिवर्स कर्ज टेक्निक थी। यानी रेजी इन्हीं कॉन्टेक्ट्स यानी इन्हीं पेपर्स का यूज़ करके इंस्टेंटली 3 days 2 nights का रेस्ट एक्सपीरियंस कर लेता है, और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश भी फील कर रहा होता है। और वहीं मेगुमी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड तो था ही इतने सारे शिकेगामीज यूज़ करने की वजह से, लेकिन साथ ही साथ उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी पहुंच चुका था पिछली फाइट से, जिस वजह से मेगुमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेजी ड्रोन क्रिएट कर लेता है उन्हीं रेसिप्ट से और एक स्कूटर क्रिएट कर लेता है, जिससे कि ड्रोन मेगुमी का पीछा कर सके टू ट्रैक हिम, और स्कूटर के थ्रू वो मेगुमी के पीछे पीछे जहाँ भी वो जा रहा है वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन एज एक्सपेक्टेड मेगुमी भागा नहीं था, बल्कि उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था, और वो था अ जनरल जिम्नेजियम, जिस वजह से रेजी भी थोड़ा सोच में चला जाता है कि ये सच में भागने की कोशिश भी कर रहा था या फिर मुझे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बंदे को खुद पर फुल कॉन्फिडेंस था, तो वो चल देता है अंदर, और उसके अंदर जाने के बाद उन दोनों को ही रियलाइज हो रहा होता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। और इतने में अचानक से दीवारें तोड़ते हुए 2 ट्रक आते हैं और मेगुमी पे चढ़ने ही वाले होते हैं, लेकिन सही टाइम पे मेगुमी लेट कर उन ट्रक्स से बच जाता है, जिसके तुरंत ही बाद ऊपर से मेगुमी के ऊपर गिरते हैं 2 गमले, और इसके भी तुरंत ही बाद रेजी रुकता नहीं है, बंदा मेगुमी पर अटैक करना शुरू कर देता है विद नाइफ इन हिज हैंड, जिसके बाद वो मेगुमी की तरफ मूली फेंकता है, जो सोच के मेगुमी थोड़ा सरपा है कि करना क्या चाह रहा है मूली के साथ, लेकिन इस मूली के अंदर से ही निकलता है एक नाइफ और मेगुमी के सीधे हाथ पे जाके पड़ता है, और इसके भी तुरंत ही बाद रेजी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है, बंदा एक किक भी जड़ देता है मेगुमी के। इसके बाद रेजी एक्सप्लेन करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स मैं क्रिएट करता हूँ वो तुम्हारे शिकेगामीज की तरह मेरा ऑर्डर मानते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये नाइफ्स जो हैं, चाकू जो हैं, ये उड़ कैसे रहे थे? इतने में मेगुमी भी अपनी बात बोलने लगता है कि सही में यार बैरियर टेक्निक सही में डिफिकल्ट है, कितनी भी कोशिश क्यों ना करी मैंने सीखने की, लेकिन आज तक मैं उनका कंसेप्ट ग्रैस्प नहीं कर पाया। और इतना सुनते ही रेजी को समझ में आने लग जाता है कि मेगुमी बोलना क्या चाह रहा है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि मेगुमी वो भी यूज कर सकता है। लेकिन मेगुमी अपनी बात पूरी करके ये कंफर्म कर देता है कि वो इस जिम्नेजियम को अपना डोमेन बना लेगा, और ऐसा कहते हुए मेगुमी यूज करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन, जो देख के रेजी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेगुमी इस लेवल का सॉर्सरर है। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर मेगुमी, उसके डोमेन से बचने के लिए रेजी सीक्रेट टेक्निक हॉलो विकर बास्केट का यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर है या फिर बोलूं प्रोटोटाइप है सिंपल डोमेन स्टाइल का। अब तो मेरी वीडियोस देखते हो तो तुम्हें पता ही होगा, सिंपल डोमेन किसी भी डोमेन के श्योर इफेक्ट को नलिफाई कर देता है। लेकिन गैस व्हाट, रेजी की फट के हाथ में आ जाती है ये देख के कि उसके इस सीक्रेट टेक्निक के यूज करने के बावजूद मेगुमी के अटैक्स यानी उसके शिकेगामीज के अटैक उस तक पहुंच सकते थे। अब ये सब होने का रीजन हमें डिटेल में एक्सप्लेन कराया जाता है कि क्यों मेगुमी के डोमेन में रेजी की टेक्निक काम ही नहीं कर रही, जिसके पीछे का मेन रीजन था मेगुमी के डोमेन का कोई बैरियर ना होना। क्योंकि नॉर्मली डोमेन्स में क्या होता है, उनके बैरियर्स होते हैं ना, उन्हीं की वजह से उस डोमेन में
श्योरेट इफेक्ट काम कर पाता है, जिससे रेजी की टेक्निक बचा सकती थी। लेकिन जब मेगुमी के डोमेन में कोई बैरियर ही नहीं है तो इसलिए कोई श्योरेट इफेक्ट भी नहीं है, और इसी वजह से उसकी टेक्निक का कोई काम ही नहीं है। मतलब यूँ समझो मेगुमी के डोमेन का इनकम्प्लीट होना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ है इस सिचुएशन में। और मेगुमी को ये चीज़ पता थी, इसलिए वो रेजी से भी बोलता है, हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। और इसके बाद मेगुमी रेजी को इतना पेलता है कि वो अपनी टेक्निक यूज भी नहीं कर पाता। मेगुमी लिटरली उठा के पेल रहा होता है उसे, इतना कि रेजी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके अपना होश तक खोने वाला होता है, अनकॉन्शियस होने वाला होता है। और रेजी को तभी रियलाइज होता है कि ये सब तो कुछ नहीं है। लेकिन अभी अगर मेगुमी ने मैक्स एलिफेंट को समन किया तो उसकी हार 101% होगी। लेकिन बंदा बड़े ही स्टाइल मार के कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो कुछ रिसिप्ट्स मेगुमी की तरफ नहीं फेंकता, बल्कि हवा में उड़ाता है, जो देख के ऑब्वियसली मेगुमी को कुछ ना कुछ शक हो रहा होता है कि क्या करने वाला है। तो इसलिए वो नुए को उन रिसिप्ट्स के पीछे भेजता है। लेकिन तब तक उन रिसिप्ट्स के थ्रू रेजी 3 एसयूवी कार्स को मेगुमी के डोमेन में ले आता है, और उन कार्स के डोमेन में गिरते ही मेगुमी अपने घुटनों पे आ जाता है, क्योंकि रेजी ने ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि जो चीज़ें मेगुमी अपनी शेडोज में रखता है उन सभी चीज़ों का वेट उसे उठा के रखना पड़ता है, एक्सक्लूडिंग शिकिगामीज। जिस वजह से वो तीनों कार्स गिरने की वजह से इस वक्त मेगुमी के ऊपर 2.4 टन का बोझ है। और रेजी का प्लान सक्सेसफुल होता देख वो मेगुमी पे और भी ज्यादा ऐसे ही वजन बढ़ाने की कोशिश करता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। करता नहीं है, करने की सोच रहा होता है। लेकिन भैया रेजी शायद भूल गया था कि अभी भी मेगुमी के पास हुक्म का इक्का है, जिससे वो खुद घबरा रहा था, जो कि था मैक्स एलिफेंट। और क्योंकि रेजी के ऊपर भी शेडोज थी तो मेगुमी उसके ऊपर से ही मैक्स एलिफेंट को समन करता है, और वो एलिफेंट ठीक रेजी के सर के ऊपर आके गिरता है। और इस तरह उन दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि कौन पहले कोलैप्स करता है। अब ये सिचुएशन भले ही देखने में बराबर की लग रही हो, लेकिन रेजी इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में था, क्योंकि मैक्स एलिफेंट का वेट लगभग रियल एलिफेंट के बराबर है, लगभग 3 से 4 टन। और इसी रीजन की वजह से जब वो उस पर गिरा उसकी राइट लेग की कुछ हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हैं, जिस वजह से वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने की सोचता है। लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि वो जो अपना ट्रम्प कार्ड है वो उस शैडो के अंदर जाके यूज करे या फिर बाहर ही करे। शैडो के अंदर जाने का मतलब है जो डोमेन क्रिएट करने के दौरान मेगुमी शैडो का एक तालाब सा बना देता है ना, सीन फर्स्ट में जो तुमने देखा था, उसके अंदर उसे ट्रम्प कार्ड यूज करना चाहिए या फिर बाहर ही। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर वो शैडो के अंदर अपना ट्रम्प कार्ड यूज करेगा और मेगुमी मर गया तो वो भी तो मर जाएगा शैडोज के अंदर अटक के। और ऊपर से ये शैडो है क्या चीज़, इसमें ब्रीथ भी किया जा सकता है, तैरा भी जा सकता है कि नहीं। अब इन सब के क्वेश्चन तो थे नहीं उसके पास, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की मूव था। एंड डेट्स वाई वो शैडो के ऊपर ही अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करने की सोचता है। लेकिन गैस व्हाट, वो मैक्स एलिफेंट का जो वेट है वो सहन नहीं कर पाता और ज़्यादा, और उस शैडो के नीचे चला ही जाता है। और जब वो उस डोमेन की शैडो में होता है, यानी मेगुमी के डोमेन के शैडो में, ना तो वो ब्रीथ कर पाता है, ना ही उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस होता है जिसके की हेल्प से वो स्विम कर पाए, ऊपर जा पाए। वो सिर्फ शैडोज की गहराइयों में ही जाता जा रहा होता है, और ब्रीथ ना कर पाने की वजह से अपनी कॉन्शियसनेस भी खो रहा होता है। जिसके बाद मेगुमी को लगता है कि शायद वो मर गया, लेकिन स्टिल वो श्योर करना चाहता था कि वो मरा है कि नहीं अपना डोमेन रिलीज करने से पहले। लेकिन भैया रेजी सरप्राइज एंट्री लेता है एक कार के थ्रू ऊपर आते हुए, और वो मेगुमी को कम्प्लीटली शॉक्ड देख उसे एक्सप्लेन करता है कि जो चीज़ मैं रिप्रोड्यूस करता हूँ यानी क्रिएट करता हूँ, उनको मुझे कमांड भी देना पड़ता है डिसअपीयर होने के लिए। लेकिन इन गाड़ियों को तो मैंने कमांड दिया ही नहीं था, क्योंकि उसके सर पे बोझ जो बनाए रखना था 3 कार्स के वेट का। और इसके बाद वो खुद को मेगुमी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताते हुए अपना फाइनली ट्रम्प कार्ड शो करता है, जो कि था पूरा का पूरा एक घर, जिसका कि सिर्फ लकड़ी का वेट यानी वुड का वेट 30 टन से ज्यादा था। एंड ऑब्वियसली इतना वेट मेगुमी को क्रश करने के लिए काफी था। लेकिन पता नहीं कैसे अगले ही पैनल में यानी अगले ही पल मेगुमी रेजी को डुबो रहा होता है, और इस चीज से रेजी खुद कंफ्यूज कि अभी अभी तो मैं उसे क्रश करने वाला था, लेकिन ये मैं कहाँ पर हूँ, ये शैडो है या फिर एक्चुअल पानी है। बंदे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। लेकिन क्योंकि वो जिस जगह पर था वहाँ पर रेजिस्टेंट था, तो इसका मतलब वो शैडो नहीं वाटर था। और क्योंकि मेगुमी ने उन कार्ड्स को बाहर नहीं निकाला था तो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था, जिस वजह से वो दोनों ही डीप इनसाइड पूल, ऑब्वियसली जिम्नेजियम में पूल ही होगा, उसमें डूबे जा रहे थे।
लेकिन तभी पता नहीं अचानक से क्या होता है, अगले ही पल हम उन दोनों को पूल के बाहर देखते हैं। क्योंकि भैया मेगुमी भी तो अपनी सांस रोके हुए था, वो भी कब तक अपने आप को पानी के अंदर रोक पाता, तो इसलिए शायद वो दोनों बाहर आ गए थे। इसके बाद रेजी ये एक्सप्लेन करता है कि उसने अपना डोमेन तभी एग्जैक्ट मूवमेंट पे हटाया था, यानी डिसेबल किया था, जब वो घर बिल्कुल गिरने ही वाला था उसकी शैडोज में, और उसका डोमेन डिसेबल होने की वजह से फ्लोर टूट गया और हम नीचे वाले फ्लोर पे आ गए जहाँ पर की पूल था। और ऐसा मेगुमी ने इसलिए किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम रेजी की रिसिप्ट गीली होने पर वो उनका ढंग से यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इन रियलिटी जब तक रेजी की रिसिप्ट पे जो प्रिंट है वो हटा नहीं है, तब तक वो किसी भी रिसिप्ट का यूज कर सकता है। लेकिन क्योंकि वो अपनी गीली रिसिप्ट्स को बर्न नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट को वहीं के वहीं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिस वजह से ऑब्वियसली उसे थोड़ा रुकना पड़ेगा। और वहीं मेगुमी ने क्योंकि अभी अभी अपना डोमेन यूज किया है, इसलिए मेगुमी भी तुरंत ही कोई शिकेगामी यूज नहीं कर सकता। कर्स एनर्जी चली गई है भाई उसकी डोमेन में, एंड दैट्स द रीजन व्हाई इन दोनों की स्टार्ट होती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। और इस कॉम्बैट के ही दौरान रेजी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। हाँ, भले ही थोड़ी देर में मेगुमी अपने 10 शैडोज यूज कर पाएगा, लेकिन स्टिल वो अपना डॉग तो यूज नहीं कर पाएगा ना, डिवाइन डॉग। और इस शिकेगामी यानी डिवाइन डॉग के अलावा कोई और शिकेगामी के पास कोई डिसिसिव मूव है ही नहीं जिससे कि वो उसे हर्ट कर सके, जिस वजह से रेजी ये डिसाइड करता है कि जैसे ही मेगुमी अपना गार्ड डाउन करेगा वो तुरंत ही अपनी चाल चलेगा। लेकिन गेस व्हाट, इसके बाद क्या होता है, पीछे से डिवाइन डॉग आके रेजी के कंधे का पूरा हिस्सा चीर के रख देता है, लिटरली खा लेता है। और ये देख के रेजी कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेगुमी ऑलरेडी डिवाइन डॉग को समन कर चुका है। और ऐसा रिएक्शन देखने के बाद रेजी का मेगुमी एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे डिवाइन डॉग को तुम उन सिंपल नाइफ से रोक सकते हो? इतने भी कमजोर नहीं है मेरे डॉग्स। और तब रेजी को समझ में आता है कि मेगुमी इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि कब वो बिल्कुल उसके डॉग के बारे में भूल जाए। इसके बाद एट द एंड ना सिर्फ मेगुमी को 5 पॉइंट्स मिलते हैं रेजी को मारने के, बल्कि रेजी मरने से पहले अपने सारे पॉइंट्स ट्रांसफर कर देता मेगुमी को। ऑफ कोर्स वो उससे इम्प्रेस हो गया था इसलिए, और वो जाते जाते कुछ अच्छा करना चाहता था। इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है हाजिनोकी और तकाबा की फाइट, जिसमें कि हाजिनोकी तो पूरा जोर लगा रहा होता है, तुम एक्सप्रेशन देख के ही समझ सकते हो। लेकिन तकाबा मजे ले रहा होता है, क्योंकि तकाबा कभी तो उसके अटैक्स डॉज करता है, कभी अपने आप को लोशन से ढक लेता है उसके अटैक स्लिप हो जाए जिससे कि, और ये सब वो फाइट के बीच में हंसी मजाक के तौर पे कर रहा होता है, जिस वजह से हाजिनोकी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सीरियसली यार ये बंदा है कौन। क्योंकि भले ही हमें इनकी फाइट नहीं दिखाई है, लेकिन हाजिनोकी अभी तक उसे इतनी बार बम से फोड़ चुका है कि अभी तक वो 5 बार मर जाना चाहिए था। लेकिन इस बंदे पे मरना तो छोड़ो, कोई सीरियस इंजरी तक नहीं दिख रही है। दिखी है तो सिर्फ ये इसके सर पे, जी हाँ, इसके बालों को इंजरी हुई है। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस दौरान जितने भी वाउंड्स हाजिनोकी ने तकाबा को दिए थे छोटे मोटे, वो भी हील हो रहे हैं बिना उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज किए। और इसी बीच कोगाने के थ्रू खबर आती है कि रेजे सामा मर चुके हैं, जिससे पता नहीं हाजिनोकी का शायद माइंड चेंज हो जाता है और वो तकाबा को छोड़ के वहाँ से निकल लेता है। लेकिन तकाबा वहाँ से जाने नहीं देता उसे, उसके पीछे पड़ जाता है कि प्लीज़ यार पॉइंट्स दे दे अपने, अरे पॉइंट्स दे दे। अब तुम यार खुद ही सोचो, तुमने कितने ही बंदों को अपने अपोनेंट से ऐसे रिएक्ट करते हुए देखा है। लिटरली बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है पॉइंट्स के लिए। और इसके बाद जो चीज़ हमें एक्सप्लेन करी जाती है ना मांगा में, वो पर्सनली मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि तकाबा की कॉमेडियन वाली टेक्निक उसे अलाउ करती है किसी भी तरीके की सिचुएशन इमेजिन करके उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने में। और सीरियसली यार ये एबिलिटी इसकी सातोरू गोजो के अगेंस्ट में भी काफ़ी अच्छी काम कर सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा, मांगा में लिखा हुआ है, सोच सकते हो ये बंदा लिटरली गोजो को टक्कर दे सकता है। लेकिन क्या फ़ायदा, इसे खुद को ही इस टेक्निक यानी अपनी टेक्निक के बारे में नहीं पता। और रही बात रेमी की, तो मेगुमी का कुत्ता यानी डिवाइन डॉग इसे भी ठिकाने लगाने वाला होता है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है कि ये बच जाती है, क्योंकि मेगुमी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में था। इसके बाद मेगुमी दिखाया जाता है हमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड होता है, और उसे रेस्क्यू करने वहाँ पे पहुँचती है एंजल। और इसी के साथ टोक्यो कॉलोनी फर्स्ट की जितनी भी फाइट्स थी वो सारी ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद पता है हमें कौन सी कॉलोनी और किसकी फाइट दिखाई जाती है? हमें दिखाई जाती है सेंडाई कॉलोनी, जिसमें कि यूटा फाइट कर रहा होता है। फाइट क्या बोलूँ, बंदा अकेले ही कॉन्कर कर रहा होता है पूरी कॉलोनी को। और ये फाइट वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड फाइट है, जिसकी कि तुमने डिमांड कमेंट्स में करी है सबसे ज़्यादा। चिंता मत करो, जल्दी ही आएगी वो वीडियो।
लेकिन और भी ज़्यादा जल्दी चाहते हो तो इस वीडियो पर जल्दी से जल्दी 8000 लाइक्स पूरे कर दो। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।